मिल्की वे जो हमारी आकाश गंगा है, यानी कि बहुत सारी आकाश गंगाओं में से मिल्की वे नाम की हमारी एक आकाश गंगा है। कुछ दिनों पहले इस पर एक रिसर्च की गई है। इस रिसर्च के डाटा को कुछ दिनों पहले पब्लिश किया गया है। इस रिसर्च में फाइंड आउट किया गया कि मिल्की वे की खाने की जो आदतें हैं वो डार्क मैटर को दिखाती हैं। डार्क मैटर मतलब एक इनविजिबल मटेरियल जो मिल्की वे के मास को बढ़ाता है। मैंने आपको अभी बताया है कि मिल्की वे की खाने की आदतें डार्क मैटर को दिखाती हैं। यदि ये लाइन आपको अभी समझ नहीं आई है तो कोई बात नहीं, वीडियो के अंत तक स्टेप बाय स्टेप पूरी रिसर्च समझ आ जाएगी। दोस्तों, इस रिसर्च को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेलर स्ट्रीम्स क्या होती हैं, यानी कि तारकीय धाराएं क्या होती हैं। स्टेलर स्ट्रीम्स या तारकीय धाराएं तारों का एक ऐसा समूह होता है जो मिल्की वे के चारों ओर परिक्रमा करता है और एक धारा के रूप में दिखाई देता है। अब बात करते हैं रिसर्च की। यह रिसर्च बताती है कि स्टेलर स्ट्रीम्स यानी कि तारकीय धाराएं तारों को उनकी कक्षा में रखने वाले डार्क मैटर को रिवील करती है और ये मिल्की वे के गठन के बारे में बताती हैं। अब साइंटिस्ट देखते हैं कि स्टेलर स्ट्रीम्स यानी कि तारकीय धाराएं और हमारी आकाश गंगा मिल्की वे आपस में गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी होती हैं। छोटी तारकीय धाराओं को मिल्की वे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और अपने में मिला लेती है। इसीलिए कहा गया है कि यह स्टडी मिल्की वे के खाने की हैबिट को दिखाती है। इसी कारण यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर टिंगली, जो पेपर लीड ऑथर थे, उन्होंने कहा कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे स्टेलर स्ट्रीम सिस्टम को खाती है। जैसे जैसे हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है वो पुरानी हो रही है, वैसे वैसे मोटी हो रही है या फिर बड़ी हो रही है। दोस्तों, थोड़ी इस चीज की भी बात कर लेते हैं कि ये रिसर्च कैसे करवाई जा रही है, किसके थ्रू करवाई जा रही है। प्रोफेसर ली और उसके सहयोगियों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने मिलकर स्टेलर स्ट्रीम या तारकीय धाराओं को मापने के लिए एक प्रोग्राम डेडिकेट किया जिसका नाम S5 था। S5 का पूरा मतलब साउथर्न स्टेलर स्ट्रीम स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे, जिसमें मेजर किया गया कि हमारी पड़ोसी छोटी आकाश गंगाओं के और तारों के समूहों के जो अवशेष अलग हो रहे हैं उनको हमारी आकाश गंगा मिल्की वे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दोस्तों, एक मजेदार बात बताऊं, तारकीय धाराओं या फिर स्टेलर स्ट्रीम्स की इतने बड़े कलेक्शन की स्टडी करने के लिए प्रोफेसर ली और उसकी टीम पहला साइंटिस्ट का ग्रुप है। इस स्टडी में 4 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप एंग्लो ऑस्ट्रेलियन टेलीस्कोप AAT का उपयोग किया गया, जिससे तारों की गति को मापा गया है। दोस्तों, पहले जितनी भी स्टडी हुई हैं उनमें क्या होता था कि एक टाइम पर एक स्ट्रीम यानी कि एक तारकीय धारा पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, एक तारकीय धारा पर स्टडी की जाती थी। लेकिन S5 की इस स्टडी में जितनी धाराएं संभव थी उतनी धाराएं एक साथ मापने की कोशिश की गई है। मैक्वेरिक यूनिवर्सिटी के को ऑथर प्रोफेसर डेनिक जुकेर कहते हैं कि तारकीय धाराओं के गुण मिल्की वे के डार्क मैटर की उपस्थिति को रिवील करते हैं। सिडनी यूनिवर्सिटी के को ऑथर प्रोफेसर गेरेंट ने कहा कि क्रिसमस ट्री के बारे में सोचें। जिस प्रकार अंधेरे में क्रिसमस ट्री के बाहर जो लाइटें लिपटी हुई हैं वो ट्री का शेप दिखाती हैं, उसी प्रकार तारकीय धाराएं भी डार्क मैटर को रिवील करती हैं। S5 प्रोग्राम की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण घटक यूरोपीय गैया अंतरिक्ष के ऑब्जर्वेशंस थे।